दोस्तों सारी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला की मर्जी के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों जब आंखों से आंसू टपकने लगे, जब हौसला टूटने लगे, जब खामोशियां बयान से बाहर होने लगे, जब दिल टूटने लगे, तब जरा रुकिए और रुक कर सोचिए। हाँ कोई नहीं अपना मगर रब तो है आपके पास। जब अल्लाह साथ है तो गम किस बात का है, परेशान क्यों होते हो। जब अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है तो आप अल्लाह ताला पर यकीन क्यों नहीं रखते हो। अल्लाह ताला से अपने हाथ उठाकर दुआ क्यों नहीं मांगते हो। दोस्तों वो आपको मायूस नहीं करेगा। दोस्तों जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है। जिसे तुम नामुमकिन समझकर रो देते हो, अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाकर खुश कर देता है। अल्लाह ताला देना चाहता है तभी तो तुमको ख्वाब दिखा रहा है, हाथ उठाकर मांगने की तौफीक दे रहा है। जल्दी खुशियाँ तुम्हारे मुकद्दर में होंगी। और क्या आपको पता है जब आप तन्हा बैठकर रो रहे होते हो तब आपको अल्लाह के फरिश्ते देख रहे होते हैं और फिर वही फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि ए अल्लाह आपका फला बंदा फला जगह बैठकर रो रहा है। और फिर अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे के पास जाओ और उसे चुप करा कर आओ। और वे फरिश्ते फिर उस बंदे के पास आते हैं और उस अल्लाह ताला के बंदे को चुप कराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह बंदा चुप नहीं होता तो वे फरिश्ते हार कर वापस अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं और अल्लाह ताला के पास जाकर कहते हैं कि अल्लाह आपका बंदा अभी भी रो रहा है। और फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से पूछते हैं कि आपका बंदा किस चीज़ के लिए इतना रो रहा है, जबकि आपके पास अपने बंदों को देने के लिए समुंदर है। आपने उस बंदे को किस चीज़ से महरूम किया है। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उससे उसकी कोई कीमती चीज़ छीन ली है जो उसके लिए बहुत अजीज थी। वह इस चीज़ को वापस करने के लिए इतना रो रहा है। और फिर अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरी जात की कसम अगर मेरा बंदा इस पर मेरी रज़ा के खातिर सब्र कर लेगा तो मैं उसे ऐसी चीज़ से नवाजूंगा जिस पर पूरी कायनात फ़क्र महसूस करेगी। और फिर जो चीज़ उसे छीन ली गई है वह उस चीज़ को भूल जाएगा। दोस्तों बेशक अल्लाह ही हमारे दिलों को जानता है और अल्लाह ताला जो भी करता है वो सही करता है, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला से कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दोस्तों एक बच्चा अगर आग में छलांग लगाना चाहता है तो क्या उसकी माँ उसे आग में छलांग लगाने देगी? बिल्कुल नहीं देगी ना, क्योंकि दोस्तों बच्चे के आग में छलांग लगाने से बच्चे की जान को खतरा है, जो कि वह बच्चा नहीं जानता मगर उसकी माँ बखूबी जानती है। दोस्तों आप सोचो, आपका रब आपसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। भला वह तुम्हारा रब तुमको मुसीबत में क्यों डालना चाहेगा, तुमको परेशान क्यों करना चाहेगा जो कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। बेशक अल्लाह ही जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ या परेशानी आ जाती है तो हमको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सारी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता दोस्तों, क्योंकि आंधी के पीछे भी अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। एक लम्हा के लिए यकीन रखो अपने अल्लाह पर। अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर सब्र कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला आपको आपकी चाहत से भी ज़्यादा देगा। दोस्तों आपकी तकदीर बदल देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी कहानी को जब चाहे कहीं से भी मोड़ सकता है। जो कुएं से निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना सकता है, वह रब तुम्हारे गमों को खुशियों में भी बदल सकता है। दोस्तों अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि दुआएं पहाड़ों को भी उनकी जगह से तब्दील कर सकती हैं। दुआ नसीब बदल सकती हैं। दोस्तों दुआ हर गुमान को हकीकत में तब्दील कर सकती हैं। दोस्तों दुआएं मोमिन का हथियार होती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि नाउम्मीद होकर कमज़ोर मत पड़ो, यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हक में जो भी करेगा सही करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी हर दुआ हकीकत में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए, अल्लाह ताला से ना उम्मीद मत होइए, अल्लाह ताला पे यकीन रखिए। दोस्तों अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला उस इंसान को गिरने नहीं देता। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। दोस्तों आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। बस आपको अल्लाह ताला पे यकीन रखना होगा, आपको सब्र करना होगा और हिम्मत से काम करना होगा, कभी हार नहीं माननी होगी। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन।